नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र भविष्यवाणी 2025। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। 2025 में क्या आपका पढ़ाई में मन लगेगा? 2025 में कौन सा करियर आपको जचेगा? 2025 में क्या विदेश जाने का योग बनेगा? जानने के लिए देखिए मेरे साथ कालचक्र भविष्यवाणी 2025। जी हाँ, आज कल चक्र में हम अपने एजुकेशन से जुड़े भविष्यवाणी की बात करने वाले हैं। साल 2025 आपकी एजुकेशन के लिए कैसा रहेगा? इस साल हायर एजुकेशन के लिए कौन फॉरेन जा सकता है? किन बच्चों की पढ़ाई इस साल भी इफेक्ट होगी? 2025 एजुकेशन सिस्टम और स्टूडेंट्स के लिए कैसा होगा? क्या कहता है इनका 2025 का स्टडी रिपोर्ट कार्ड? ये सब बताएंगे आज हमें प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066524411। और मुझे लगता है आज का कालचक्र आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए 2025 की जब से शुरुआत हुई है पंडित जी, करियर से लेकर आपके भविष्य को लेकर, और आज जो चर्चा करेंगे वो आप सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर कोई चाहता है उसे अच्छा एजुकेशन मिले। जब आपका अच्छा एजुकेशन मिलेगा तभी आप आगे अपना करियर भी बेहतर बना सकते हैं। तो ध्यान से आज का कालचक्र देखिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बताएं पंडित जी। 11 जनवरी 2025 दिन शनिवार है। आज पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 8:21 तक थी। इस समय त्रयोदशी तिथि शुरू हो चुकी है। रोहिणी नक्षत्र दोपहर 12:29 तक, इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र शुरू होगा। शुक्ल योग सुबह 11:49 तक, इसके बाद ब्रह्म योग शुरू होगा। आज शनि त्रयोदशी है और आज रोहिणी व्रत और शनि प्रदोष व्रत भी है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बने हुए हैं। इसी क्रम में रोज की तरह आज के कुछ अशुभ मुहूर्त हैं, जैसे राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और यमगंड काल दोपहर 1:48 से दोपहर 3:06 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ कदापि न करें और पूर्व दिशा की यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। इस साल 2025 में मेष राशि के स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा? कब इनको स्टडीज में सफलता मिलेगी और कब इनको एग्जाम में ज्यादा मेहनत करनी होगी? आइए जानते हैं। देखो अंजलि, ऐसा है, बताना चाहूँगा, किसी व्यक्ति के शिक्षा या बौद्धिक स्तर का मूल्यांकन करने के लिए जी हम ज्योतिष शास्त्र में द्वितीय और पंचम भाव को देखते हैं। जी जन्म कुंडली में कुल 12 भाव माने जाते हैं। हाँ। जिसमें द्वितीय भाव बुद्धि का और पंचम भाव विद्या का होता है। हमने बहुत ऐसा देखा है जी कि जो लोग 5वीं तक भी नहीं पढ़े हैं और वो लोग अलौकिक विद्वान हैं, उनकी विद्वता का कोई ओर छोर नहीं है। उन्हें सब आता है। उन्हें वेद भी आता है, शास्त्र भी आता है, पुराण भी आता है, गीता पूरी कंठस्थ है, मानस पूरा कंठस्थ है और लोक व्यवहार में भी निपुण हैं जी। और कुछ लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके भी किसी के सामने जब बात करना होगा तो बार खुजलाने लगेंगे, सर खुजलाने लगेंगे, नाखून खाने लगेंगे, कुछ न कुछ अव्यवहारिक काम करने लगेंगे। तो विद्या भाव के साथ साथ बुद्धि भाव का भी मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है। और वाणी का कारक ग्रह बुध है जी और जीवन सुख और ज्ञान का कारक ग्रह बृहस्पति है। और ज्योतिष शास्त्र में बुध और बृहस्पति की युति या दोनों की दृष्टि या दोनों का संयोग या दोनों का स्थान परिवर्तन, ये प्रगल्भ योग कहलाता है। अच्छा। इसका नाम ही है प्रगल्भ योग। इस योग में उत्पन्न हुआ जातक
अपनी बातों को कहने में ऐसे समर्थ होता है जैसे उसकी बातों को सुनने के लिए पूरी दुनिया खाली है और उसकी बातों को लोग अमल में लाएंगे। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रकृति प्रदत्त होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रारब्ध के अनुसार होती हैं। कुछ लोग बाई बर्थ बहुत बुद्धिमान होकर पैदा होते हैं। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने 5 वर्ष की उम्र में चारों वेदों का भाष्य लिख डाला, तो क्या ये किसी के पढ़ाई से संभव है? कबीरदास जी जैसा कोई विचारक नहीं हुआ, और उनके बारे में कहा जाता है मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। जिसने स्याही और कागज को छुआ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कलम जिसने हाथ में नहीं लिया, वो इतने बड़े विद्वान हो गए। कबीरदास जी के बारे में यही कहा गया है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो कहने का आशय ये है कि जैसे अब हम ये जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इसका आधार क्या है? हर राशि और हर लग्न के लोगों का पंचमेश और द्वितीयेश की स्थिति क्या रहने वाली है पूरे साल में, उसी हिसाब से उनके इस साल के शैक्षणिक जीवन का अच्छा बुरा फलादेश कहने का हम प्रयास करेंगे जी। ठीक है ना? ये बात हमारे दर्शकों के भी समझ में आनी चाहिए। तो जैसे मेष राशि है, मेष राशि के बुद्धि भाव का स्वामी शुक्र होता है और विद्या भाव का स्वामी सूर्य होता है। अब इस साल अगर आपके सूर्य और शुक्र का मूल्यांकन किया जाए तो 2025 मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए शुभ रहने वाला है। मार्च तक आपका मनोबल बढ़ा रहेगा। किसी प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश लेने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। शनि के कारण आपको सफलता मिलेगी, लेकिन मंगल आपके सामने चुनौतियां लेकर आएगा। अप्रैल और मई में भ्रम और असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है। बिल्कुल लापरवाही ना करें, मन लगाकर पढ़ाई करें, मन को भटकने ना दें। अनावश्यक चिंताओं से भी आपको बचकर रहना होगा। सितंबर के महीने में आपका मन भटक सकता है, आप गलत संगत में भी पड़ सकते हैं। ऐसे में अपना ध्यान रखें। ध्यान कैसे रखेंगे? ध्यान इतना आसान होता है क्या रखना? अगर ध्यान रखना इतना आसान होता तो दुनिया की जितनी जेलें भरी हुई है ना, ये सब मन के रोगियों से भरी हुई हैं। मन ने कहा हत्या कर दिया, मन ने कहा बलात्कार कर दिया, मन ने कहा चोरी कर दिया, मन ने कहा हत्या कर दिया। मन ही है जो सब कुछ करवाता है, और उसी का परिणाम जो होता है वो सर्वनाश का मूल बनता है। इतना आसान नहीं है ध्यान को एकाग्र करना, लेकिन एक बात आप मेरी मान लीजिए तो आप भी अपने आप को ठीक कर पाएंगे। पहली बात मेरी मानिए कि आप मन नहीं हैं। आप मन नहीं हैं, मन आपका है। आप मन नहीं हैं, मन आपका है। मन आप नहीं हैं, मन आपका है। जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग कुत्ता पालते हैं वो लोग कुत्ते को सुबह शाम टहलाने लेकर जाते हैं, और जब कुत्ते को टहलाते हैं तो उसके गले में एक बेल्ट बांध करके उसके हाथ में एक रस्सी अपने हाथ में लिए रहते हैं। अगर आपका कुत्ता किसी के घर में ज़बरदस्ती खींच कर जाने लगे, प्रवेश करने लगे, तो आप उस समय उसको खींच करके अपनी तरफ लाएंगे, रास्ते पर लाएंगे, उसको जाने नहीं देंगे दूसरे के घर में, कि दूसरे के घर में जाएगा तो विवाद होगा, दूसरा कोई बुरा भी मान सकता है। आप उसको खींचेंगे। इसी तरह से जब मन आपका विषय भोग की तरफ, निद्रा की तरफ, आलस्य की तरफ, जगत प्रीत की तरफ, बहुबात की तरफ आपको खींचने लगे, जाने लगे, तो आपको अपने हाथ में पकड़ी हुई मन की जो रस्सी है उसको मजबूती से खींचना चाहिए और मन को डांटना चाहिए कि रे दुष्ट, तू कहाँ जा रहा है? ये तेरे जाने की जगह नहीं है, सीधे रास्ते पर चल। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि मैं मन नहीं हूं, मन मेरा है, और उसको कहीं भी जा रहा है तो उस पर आप ध्यान रखेंगे कि कहाँ जा रहा है, अच्छी जगह जा रहा है कि बुरी जगह जा रहा है, और उसको अगर आप खींच करके कंट्रोल करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं ये अभ्यास एक दिन आपके ज़िंदगी में रंग ला देगा।
और दुनिया की कोई भी समस्या आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएगी। बस आपको ये मानना है कि आप मन नहीं हैं, मन आपका है। आपकी एकाग्रता अच्छी हो सकती है। मई तक बृहस्पति भी आपके पक्ष में हैं। जून से दिसंबर का समय घर से दूर रहकर पढ़ने वाले, विदेश में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए अच्छा होगा। शनि के कारण तकनीकी और मेडिकल क्षेत्र में काम करने वालों को थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन टूरिज्म, मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए समय अच्छा है। आपको नैऋत्य कोण में बैठकर पढ़ाई करना आपके लिए शुभकारी होगा। अगर आपके घर में स्टडी रूम नॉर्थ ईस्ट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरब दिशा में मुंह करके सरस्वती जी का एक चित्र लगा करके, और सरस्वती जी के चित्र पर हो सके तो चाहे आर्टिफिशियल ही सही एक माला हर समय पहना के रखिए और उन्हीं के सामने बैठ कर के पढ़ाई करिए। निश्चित रूप से आपकी एजुकेशनल लाइफ इस साल अच्छी रहने वाली है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे बहुत आगे बढ़े, उनका भविष्य सुनहरा हो। कहते हैं ना कि कई बार आपको खुद की परेशानियां होती है, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए हमेशा बेहतर ही चाहते हैं। इसलिए आज हमने खास आपके लिए प्रोग्राम रखा है, क्योंकि आज शनिवार का दिन है। आप लोग घर पे बैठे होंगे, तो मैं चाहूंगी कि आज ये कालचक्र आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि कई बार आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए बहुत परेशान होते हैं। जैसा कि पंडित जी भी कई बार बताते हैं, पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर कि उसका मन नहीं लगता, एकाग्र नहीं हो पाता है पढ़ाई में। तो इसलिए आज ध्यान से देखिए कालचक्र, क्योंकि पंडित जी वो राशि के हिसाब से बता रहे हैं कि क्या वजह है जिसकी वजह से बच्चे का मन नहीं लगता, तो उसको आपको कैसे बिहेव करना है, क्या उपाय करना है। इसलिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और आज कालचक्र देखते रहिए। तो आप बात कर लेंगे वृषभ राशि की, कि स्टूडेंट्स की बात की जाए तो साल 2025 में वृषभ राशि के स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, कब इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी और कब इनको एग्जाम में ज्यादा मेहनत करनी होगी, ये जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि हो आपकी या जन्म लग्न वृषभ हो आपकी, तो आप ये मान के चलिए कि आपके बुद्धि भाव का स्वामी बुध होता है और आपके विद्या भाव का स्वामी जो होता है वो होता है बुध। बुध ही आपके बुद्धि और बुध ही आपके विद्या भाव का स्वामी है। अगर वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के कुंडली को देखते हुए या वर्ष कुंडली को देखते हुए बुध के बलाबल का विचार कर लिया जाए तो सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। ऐसे में 2025 में जो ग्रह गोचर कह रहे हैं उसके आधार पर वृषभ राशि वाले विद्यार्थियों के लिए शुभ कहा जा सकता है। साल की शुरुआत से मई तक बृहस्पति के कारण उच्च शिक्षा में तरक्की मिलेगी। अगर आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, अगर आप पीएचडी के लिए एडमिशन चाहते हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए। अप्रैल तक मनचाहे संस्थान में एडमिशन मिलने की संभावना बनी हुई है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को भी सफलता मिल सकती है। लेकिन एक बात जान लीजिए, मनुष्य का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो है आलस्य। आलसी आदमी, चाहे विद्यार्थी हो और चाहे व्यवसायी, चाहे नौकरी करने वाला हो, चाहे किसान, आलसी आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता और आपका मन भटक सकता है। इसलिए सावधान रहिए। अप्रैल से जून के बीच आपको कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन आपकी गलती की वजह से कुछ लोग इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। जुलाई से सितंबर तक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को रक्षा, खेल, लेखन, सौंदर्य या मनोरंजन के क्षेत्र में पढ़ाई करने वालों को लाभ मिल सकता है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच ग्रहों के गोचर के कारण आपके सामने कुछ बड़ी चुनौतियां आ सकती हैं। आत्मविश्वास को बनाए रखेंगे तो सफलता निश्चित है। बृहस्पति के आपको उपाय करने चाहिए और माथे पर हर रोज केसर का तिलक लगाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप 5 मिनट का समय निकाल करके रोज सुबह शाम ये आप अपने
सब्जेक्ट को ही मान लीजिए कि मेरा ये भी एक सब्जेक्ट है। पढ़ाई शुरू करने के पहले चाहे आप नहाए हों ना नहाए हों, प्रभु श्री राम का हृदय में ध्यान करके और आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए पढ़ाई शुरू करने के पहले, और पढ़ाई बंद करने के बाद राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि पंडित जी कह रहे हैं कि बिना नहाए हों तब भी कर लीजिए। अरे नहाने न नहाने से कोई पवित्र अपवित्र नहीं होता है। ब्रह्म पुराण में नारद ने साफ साफ कहा है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सहवायाभ्यंतरः शुचि। पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप का चिंतन करते ही आदमी भीतर और बाहर से पवित्र हो जाता है। इस मल मूत्र का भाण शरीर जो है ये नहाने से पवित्र नहीं होता है। ये पवित्र, इसकी बाहरी पवित्रता तो हो जाती है नहाने से, लेकिन आंतरिक पवित्रता बिना श्री हरि विष्णु का ध्यान किए कभी नहीं हो सकती। तो इसलिए यदि प्रभु श्री राम का आप ध्यान करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर देंगे तो 90 दुर्गुण तो आपके अपने आप खत्म हो जाएंगे। 90 दुर्गुण आपके अपने आप खत्म हो जाएंगे। 10 दुर्गुणों को खत्म करने के लिए आप सावधानी बरत लीजिएगा और आपका ये साल अच्छा व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी साथ में वो उपाय भी बता रहे हैं कि अगर आपका मन नहीं लगता, अगर आप एडुकेशन के लिए बैठते हैं, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखिए हर कुछ बीतता है आपके साथ, उसके पीछे एक वजह होती है, और यही वजह है कि साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। और हर क्षेत्र से जुड़े पंडित जी आपको जानकारी दे रहे हैं मुझे, लेकिन लगता है आज का कालचक्र आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और अब बात कर लेंगे मिथुन राशि के बारे में कि मिथुन राशि के स्टूडेंट्स के लिए ये साल कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों को कब पढ़ाई में मन लगेगा, कब नहीं लगेगा, साथ ही अगर वो पढ़ाई करते हैं तो सफलता पाने के लिए उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों को चंद्रमा और शुक्र का मूल्यांकन करके अपने शैक्षणिक जीवन का अनुमान करना चाहिए। चतुर ज्योतिषी को चाहिए कि वो किसी जातक की यदि मिथुन लग्न या मिथुन राशि में जन्म हुआ है तो चंद्रमा और शुक्र के बलाबल का अनुमान करके और ग्रह गोचर को देखते हुए अगर वो फलादेश करेंगे तो उनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होगी। सन 2025 में मिथुन राशि के जातकों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साल की शुरुआत से मई तक उच्च शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। घर से दूर या विदेश में रहकर पढ़ने वालों को बृहस्पति से लाभ मिलेगा, लेकिन मई के बाद आपको पढ़ाई में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। मनचाहे संस्थान में एडमिशन मिल सकता है। किसी खास विषय में दक्षता हासिल करना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। तकनीकी पढ़ाई करने वालों को घर से दूर जाना पड़ सकता है। अप्रैल से जून तक कानून, चिकित्सा, न्याय, प्रशासनिक सेवा, वाणिज्य और शिक्षण और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में आपको महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन महीनों में आपको दिमाग से काम लेना होगा। जुलाई से सितंबर तक आपको कोई पुरस्कार या सम्मान मिल सकता है, लेकिन अगस्त के पहले हफ्ते में आपको अपने मन को भ्रमित होने से रोकना होगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। मिथुन राशि के छात्रों को अपने मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। पढ़ाई और मनोरंजन में संतुलन बनाना होगा। आप अपना हाथ देखिएगा, अगर आपकी मिथुन राशि है तो अपना हाथ देखिएगा। अपना हाथ देख करके ये जो अनामिका उंगली है ना, छोटी वाली उंगली के बगल वाली उंगली, इसके नीचे देखिएगा एक सीधी रेखा नीचे की तरफ अगर जा रही है और उस पर कोई कट का निशान नहीं है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप सूरज की तरह चमकोगे और पूरी दुनिया का अंधेरा आप दूर कर पाओगे। लेकिन अगर इस पर बहुत कट कुट का निशान हो या ये रेखा ही आपके हाथ में ना हो, तब तो फिर यही है कि आप बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता पाएंगे, ये कहा नहीं जा सकता है।
अगर ये रेखा बिल्कुल ना हो या एकदम कटी हुई हो तो परिस्थिति बड़ी नर्वस बनती है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप मेरे कहने से गायत्री की साधना शुरू कर दीजिए। नित्य प्रातः सूर्य को अर्घ्य देना शुरू करिए और रुद्राक्ष की माला लेकर पूरब मुंह करके बैठ करके एक घी का दिया जलाकर माँ गायत्री का चित्र रख करके पुष्पमाला से उनकी पूजा करके धूप दीप जलाकर और ब्रह्म मुहूर्त माने 4 बजे से 6 बजे तक और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर 12 माला करना चाहते हैं तो वरेण्यम की जगह वरेण्यम कहिएगा। 1 माला कहना चाहते हैं तो वरेण्यम कहिएगा, क्योंकि ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि अनुष्ठान करने पर वरेण्यम कहने से ब्रह्महत्या का दोष लगता है, तो वरेण्यम कहा जाएगा। तो 12 माला जब अगर आप करना शुरू कर दें तो इसका प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर आपको दिखने लगेगा। पहला प्रभाव दिखेगा कि आपके चेहरे की चमक बढ़ेगी, दूसरा प्रभाव बढ़ेगा आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, तीसरा प्रभाव बढ़ेगा आपकी स्मरण शक्ति तेज होगी और चौथा प्रभाव पड़ेगा कि आप अत्यंत अंदर से संस्कारित हो जाएंगे। और ये चारों चीज़ों का पॉजिटिव हो जाना ही किसी व्यक्ति के लिए सफलता का कारक होता है, ऐसी मेरी मान्यता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं साल 2025 कर्क राशि के स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, कब इनको सफलता मिलेगी, कब इनका ध्यान भटक सकता है और सफलता पाने के लिए कर्क राशि के स्टूडेंट्स को कौन से अचूक और आसान उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। कर्क राशि के विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके बुद्धि भाव का स्वामी सूर्य होता है और आपके विद्या भाव का स्वामी मंगल होता है। सूर्य और मंगल की स्थिति का मूल्यांकन करके और सूर्य और मंगल के ट्रांजिट ग्रह गोचर को देख करके आपके शैक्षणिक जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे इस साल की स्थिति यह है कि साल की शुरुआत में ही मंगल आपकी राशि में नीच राशि में विद्यमान है और जहाँ तक सूर्य का सवाल है तो आप 6ठे भाव में सूर्य है, धनु राशि में सूर्य है साल की शुरुआत में, लेकिन इसका हर महीने ट्रांजिट गोचर बदलता रहेगा। तो ऐसे में कहना चाहूँगा कि कर्क राशि के विद्यार्थियों के लिए ये साल तो शुभ रहने वाला है। मई तक बृहस्पति के कारण आपको उच्च शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी। मई के बाद चूंकि बृहस्पति का ट्रांजिट 3य भाव में आपके व्यय भाव में मिथुन राशि में हो जाएगा, इसलिए कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन विदेश में पढ़ाई कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मई 2025 में केतु के कारण परिवार का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। इसका कारण जो मैं समझता हूँ, जो मैंने अनुभव किया है, माता या पिता की इतनी सेहत खराब हो जाए कि आपका मन पढ़ाई में न लगे और आप उनकी देखभाल में अपना समय बर्बाद करें। बर्बाद न करें, क्षमा करें, आप अपने समय का सदुपयोग करें, क्योंकि माता पिता की सेवा में समय बर्बाद नहीं होता है। ये मुझसे गलती हो गई। माता पिता की सेवा करने में जीवन धन्य होता है और जीवन साकार होता है। हाँ, ये बात अलग है कि तब पढ़ाई पर तो उसका असर पड़ेगा। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये साल आपके लिए शुभ है। तकनीकी क्षेत्र और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े छात्रों को नए अवसर प्राप्त होंगे। ग्रहों की शुभ दशा के कारण कुछ छात्रों को स्कॉलरशिप या पुरस्कार भी मिल सकता है। शुभग्रह आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। बस आपको करना यह है कि आपको नित्य हमारे समझ से ज्ञान इनाम अग्रगण्यम हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। सोमवार को शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए, बिल्वपत्र चढ़ाने चाहिए, हनुमान स्तुति करना चाहिए और हो सके तो 10 हनुमान चालीसा की पुस्तकें खरीद करके और मंगलवार को किसी हनुमान मंदिर में ले जा करके और एक काठ की चौकी पर उसे ऐसे जगह स्थापित कर देना चाहिए जहां आगंतुक दर्शनार्थी उसे उठा करके पढ़ सकें। इसका बहुत बड़ा पुण्य आपको मिलेगा। और जरा सा अपना हाथ देख लीजिएगा। अगर आपके हाथ में ये बीच वाली रेखा जो है मस्तिष्क रेखा, अगर ये एकदम नीचे की तरफ जा रही हो तो इसका मतलब कि आप इमोशन में जा कर के, भावुकता में जाकर गलती कर सकते हैं।
तो ऐसे में आपको नमः शिवाय का मंत्र जप बहुत लाभकारी होगा। अगर आपकी जनेऊ हुई है तो ओम नमः शिवाय, जनेऊ नहीं हुई है तो नमः शिवाय मंत्र का यदि आप रोज 10-10 मिनट सुबह शाम जप करेंगे तो आपका मानसिक स्तर हर समय विकास की तरफ रहेगा और आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो सिंह से लेकर मीन राशि वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए साल 2025 कैसा रहेगा, कब इनको एग्जाम में सफलता मिलेगी, कब इनको असफलता का मुंह देखना हो सकता है, साथ ही साल 2025 में कौन से महा उपाय दिलाएंगे इनको सक्सेस, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र भविष्यवाणी 2025।